श्री गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः श्री श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। मयि स्थितो मदंगेषु स्वतंत्रो व्याप्तवान् हरिः स विष्णुश्च स्वतंत्रं मां स्वेच्छया वर्तयत्यजः स्वात्मनस्तस्य पूजा स्युः मनोवाक्कायवृत्तयः ममैताः इति कर्तारम् उद्देश्यं च हरिं स्मरेत्। तत्र तत्र स्थितो विष्णुः तत्तच्छक्ति प्रबोधयन् एक एव महाशक्तिः कुरुते सर्वमञ्जसा अशेष वाग्जाड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्पष्ट सुवाक् प्रदायिनी ममेह जुह्वाग्र सुरंग नर्तकी भव प्रसन्ना वदने च मे श्रीः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। नमोस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः भवन्तश्च प्रपन्नोऽहं भवन्तश्च कृपालवः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि। साधिताखिल सत्तत्वं बाधिताखिल दुर्मतम् बाधिता अखिल दुर्मार्गं माधवाख्ययतिं भजे। यस्य वा कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जय योगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा। वेदेश योगिनं वन्दे यादवार्य गुरोर्गुरुं छान्दोग्य भाष्य सट्टीका कर्तारमहमादरात्। मातरः सुहृदो नित्यम् इष्टाधिक फलप्रदा श्री सत्यनाथ गुरवो जगत्पूजित पादुकाः। सत्याभिघ्नकराब्जोत्थान् 50 वर्ष पूजकान् सत्य प्रमोद तीर्थार्या नौमि न्याय सुधारतान्। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पाद पंकेरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुण दोष चिंतन विधौ नूनं मनां मा कृताः श्री सत्यात्म गुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः। विद्यापीठ विधातारं विद्यावारिधि चन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिम सद्गुरुं। श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। भारत में भक्ति आंदोलन के समय के सबसे महत्वपूर्ण आचार्य एवं दार्शनिकों में श्रीमद् आनंद तीर्थ भगवत पादाचार्य भी एक थे। आप सभी लोगों ने गए 15 दिवस से दश प्रमति प्रवचन मालिका ऐसा नाम से अनेक महानुभाव पंडित लोग मुख कमल से अद्भुत रीत्या मध्वचरितामृत श्रीमन् नारायण पंडिताचार्य से विरचित श्रीमद् आचार्य जी का महत्वपूर्ण चरित्र आप सभी ने सुनाए। ऐसे ही आज सत्यात्म सेना
सांगली मिरज शाखा उन्होंने आयोजित किया है इस विशेष हिंदी व्याख्यान और मध्व दशक प्रमति प्रवचन समारोप समारंभ। ऐसा महत्वपूर्ण प्रवचन मालिका हम सभी लोगों को अपना अपना धर्म निभाने के लिए, अपना धर्म ही श्रीमद आचार्य जी ने प्रतिष्ठापित किया है, अपना धर्म ही श्रीमद आचार्य जी संस्थापक किया है। इतना ही नहीं, इडीं पूरा विश्व में एकमात्र सिद्धांत द्वैत सिद्धांत, एकमात्र दैव श्री विष्णु, इतना सब लोगों का मन मंदिर में प्रतिष्ठापित किया है श्रीमद आचार्य जी ने। ऐसा जीवन, परम पवित्र जीवन श्रीमद आचार्य जी की था। वो कोई नहीं है, स्वयं वायुदेव और मुख्य प्राण नाम से अवतार त्रय हनुम, भीम, मध्व ये 3 अवतारों में परमात्मा का हनुमावतार त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का और द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान का और कलियुग में, इस कलियुग में श्रीमद आचार्य जी की नाम से अवतार होकर भगवान वेदव्यास जी का अविच्छिन्न सेवा किया। ऐसा ही इस बात के पुष्टि करने में कन्नड़ हरिदास परंपरा में पुरंदरदासर एक पद्य रचना किया है। हनुम नम्म ताई तंदे, भीम नम्म बंधु बड़ग, श्रीमदानंद तीर्थरे गतिगोत्र रैया। ऐसा एक पद्य दास साहित्य का वरेण्य पुरंदरदास जी ने रचन किया। इस पद्य का मतलब इतना ही है, हनुमान जी हमारा माता पितृ जैसा, भीमसेन हमारा बंधु बांधवों का जैसा, और श्रीमद आचार्य जी ने हमारा गतिगोत्र मतलब हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान, हमारा परचिम सब दुनिया में पहलने के लिए जो सिद्धांत प्रतिष्ठाप करने का आदत किया, वही सिद्धांत द्वैत सिद्धांत है। और द्वैत सिद्धांत का प्रतिष्ठापनाचार्य और भक्ति सिद्धांत का प्रतिष्ठापनाचार्य और तारतम्य का प्रतिष्ठापना सिद्धांत का प्रतिष्ठापनाचार्य एकमात्र आचार्य है, वो श्रीमद आचार्य जी। इन भारत में पहला ही प्रतिज्ञा करने का समय में एक शब्द में बोला था, भारत में भक्ति आंदोलन समय के सबसे महत्वपूर्ण 4 सिद्धांत इस दुनिया में पूर्ण रूप से पहला दिया। वो है पहला सिद्धांत, मैं ही भगवान हूं, मैं और भगवान में किंचित भी व्यत्यास नहीं है, ऐसा एक सिद्धांत आए। दूसरा सिद्धांत, भगवान का सर्वोत्तमता हमारे जैसा ही होता है। हम कैसा, हमारा एक मंदिर है, हमारा एक मकान है, वो मकान को कैसा मैं ही यजमान हूं, ऐसा ही भगवान यजमान है, उनमें क्या फर्क है, ऐसा बोलने का एक भक्ति सिद्धांत एक अलग से आए। और तीसरा ही ऐसा ही एक सिद्धांत आया। और चौथा सर्वोत्तम सिद्धांत, मैं और भगवान कभी भी एक नहीं हो सकता है। कभी ऐसा माना सकता है, मेरे को इधर चोट लगा, मेरे को दुख होता है, ऐसा ही भगवान को दुख होना चाहिए। मेरे मन में एक दूसरे चीज के लिए इच्छा प्रेरणा मिली, भगवान को भी ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान सर्वोत्तम है,
हम जीव लोग अल्पज्ञ हैं। इसी सिद्धांत प्रतिष्ठापन करने में एक महान पुरुषों का जन्म हुआ पाचका क्षेत्र में, वही श्रीमदाचार्य जी का। श्रीमन्मध्वमथे हरिपरतरः सत्यम जगत तत्वतो भिन्ना जीव गण हरे रनुचरा निचोच्च भवंगतः। यही हमारा सिद्धांत है, द्वैत सिद्धांत। द्वैत मतलब दो, मतलब भिन्न। मैं और भगवान कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। भगवान ही एक उत्तमोत्तमता, स्वतंत्र रूप से भगवान हमारा सृष्टि करता है, स्थिति करता है, संहार करता है। हम वो भगवान का हम सभी लोग दास है। यही भाव हमारा अंदर में हम सदैव सक्षम और एकाग्रता से सुनना चाहिए। इसी भाषा को संस्कृत में शास्त्र परिभाषा में बोलने के प्रयत्न करें तो ईशत्व और दासत्व। भगवान ईश है, मैं भगवान का चरण कमलों का दास। यही सिद्धांत प्रचार किया पूरा इन सब जगत में, इन सब विश्व में। और अपनी समय में कई अर्थों में श्रीमद आचार्य जी ने सिर्फ उन समयों का अद्भुत और अत्यंत अद्भुत रीत्या सिद्धांत की प्रतिष्ठापन किया। इन सभी कथा आप सभी लोगों ने गए 15 दिवस से सभी लोगों ने सुनना आ रहा है। अभी मैं किंचित नारायण पंडिताचार्य जी ने जो किया, सुमध्व विजय नामक ग्रंथ में चुना कर कई शब्दों में पूर्ण करने का मेरा मंद भाषा में, मंद बुद्धि से प्रयत्न करूंगा गुरु अनुग्रह रूप से। सुमध्व विजया, सु मतलब अत्योत्कृष्ट, उत्तम रीत्या। मध्व विजय मतलब श्रीमदाचार्य जी का संपूर्ण चरितामृत। श्रीमदाचार्य जी का परमतियों का ऊपर विजय जो स्थापन किया। विजय मतलब उत्कृष्ट, कोई भी दोष उनमें संकलन नहीं होना चाहिए। हरि सर्वोत्तम सिद्धांत में कोई मत भी संकलन नहीं होना चाहिए। पूरा दुनिया में एकमात्र सिद्धांत, सर्वोत्तम सिद्धांत वही सुमद्वैत सिद्धांत है। और द्वैत सिद्धांत का जिन व्यक्ति से प्रकट हुआ, जिन व्यक्ति से जब इन सब दुनिया में पहला दिया, वो आचार्य जी का परम पवित्र चरित्र इन ग्रंथ में शब्द में इधर श्रीमद नारायण पंडिताचार्य जी के मुख द्वारा से, मुख कमलों से वो लिखित रूप से आया है। ऐसे ही बाल्यावस्था में श्रीमद आचार्य जी का जन्म का वृत्तांत एक अभूतपूर्व से हुआ है। कैसे? अभी हमारे को एक जो इच्छा हुआ, वो इच्छा और एक सपना पूरा होने के लिए हम सभी लोग क्या करते हैं? एक दिन में भी मंदिर नहीं गया, मंदिर का मुंह तक भी हम नहीं देखा। कभी हमारे को एक इच्छा के ऊपर प्रेरणा मिली, कई इच्छा और कई काम से हमारे को सशक्त करने का इच्छा हुआ। हम जब क्या करते हैं? मंदिर चलो, ज्योतिष पंडितों को बुलाओ, हवन करो, वो करो, ये करो। ऐसा नश्वर वस्तुओं के लिए हम लोग करते हैं। श्रीमदाचार्य जी ने त्रैलोक्याचार्य पादः त्रिविक्रम पंडिताचार्य जी ने हरिवायु स्तुति में कहता है, श्रीमते विष्णुंघ्रि निष्ठा अति गुण गुरुतम श्रीमदानंद तीर्थ त्रैलोक्याचार्य पादः उज्ज्वल जल सत पांतवः अस्मान पुरंतु। सब इंद्र से प्रकट कर कर्माभिमानी पुष्कर देवता पर्यंत सभी लोग मेरा पूरा शरीर में जब तक श्वास रहता है, वो श्वास रहने तक एक बार श्रीमदाचार्य जी का पाद छूकर मेरा जन्म पवित्र करने के लिए इंद्रादि देवता लोग ने हमेशा लाइन में खड़े होकर उनका आशीर्वाद के लिए
प्रार्थना करता है, कभी किधर है हम लोग? श्रीमदाचार्य जी में का सिद्धांत में हम आया है, इस बात में हमारे को गौरव होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। वो श्रीमदाचार्य जी का माता पितृ बद्दगेह भट्ट और माता वेदवती ने हमेशा हमेशा पाजक क्षेत्र से उडुपी नामक एक क्षेत्र है, उडुपी नामक क्षेत्र में भगवान अनंतेश्वर देवस्थान मंदिर में जाकर 12 साल तक निर्जल तपस्या की, अद्भुत रीत्या तपस्या की। किस चीज के लिए? हमारा एक अद्भुत रीत्या संतान होना चाहिए। इस संतान से हम पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में भक्ति सिद्धांत प्रचार होना चाहिए, हरि सर्वोत्तम सिद्धांत प्रचार होना चाहिए। इस सात्विक मनोकामना रखकर एक संतान चाहिए। हम लोगों का सोच कैसा रहता है? एक संतान चाहिए। किस चीज के लिए संतान चाहिए? हमारा पूरा प्रॉपर्टी देखने वाले, हमारा 1 रुपया भी और किसी को दिया तो ऐसा हमारा का ऊपर शपथ है, ऐसा चीज, क्षुल्लक चीज पे आशा रखकर संतान के लिए दूसरे को, किस किस व्यक्तियों को हमारे को सामने मिलते हैं, वो लोगों को हम भीख मांगकर, वो अभी संतान के लिए क्या करना चाहिए, वो हवन करने तो कैसा होता है, ये हवन कर रहे तो कैसा होता है, ऐसा क्षुल्लक स्वभाव से हम सभी लोग ने आप प्रार्थना करता है। लेकिन श्रीमदाचार्य जी का पूर्वाश्रम माता पितृ मध्यगेह भट्ट और वेदवती ने इस चीज के लिए परमात्मा को सामने प्रार्थना की। ये केवल हमारे लिए संतोष का बात नहीं होना चाहिए कि पूरा दुनिया में भक्ति सिद्धांत, तारतम्य सिद्धांत, भगवान का अस्तित्व कहने वाला, प्रचार करने वाला एक अद्वितीय संतान होना चाहिए। इस बात मन में रखकर 12 साल तक तपस्या की अनंतेश्वर सन्निधान में। ऐसा तपस्या फलित होकर मध्यगेह भट्ट और वेदवती दंपतियों में एक अद्भुत पुत्र संतान हुआ। उनका नाम ही है वासुदेव। वासुदेव स्वयं वो कोई नहीं है, स्वयं मुख्य प्राण भगवान और स्वयं वायुदेव भगवान ही वासुदेव के रूप में उन दोनों लोगों दंपतियों में जन्म अवतार किया। ऐसा अवतार करके अनेक एक में ही एक महिमा भी अद्भुत रीत्या, अनुपम रीत्या आप पूर्वाश्रम में श्रीमदाचार्य जी का है वासुदेव रूप में। जब वासुदेव रूप का बाल्यावस्था में देखने के लिए गए तो एक बार तो ऐसा होता है कि सब कुटुंब लोगों ने मिलकर ये संतान का, ये जनन का संतोष मनाने के लिए अनंतेश्वर स्वामी का दर्शन करने के लिए सब लोग जाते हैं। सब दर्शन और पूजा सब होने के बाद जब घर के लिए लौटाते हैं, वो मार्ग मध्य एक ब्रह्म राक्षस आता है। ब्रह्म राक्षस आकर मध्यगेह भट्ट को पूछता है, मैं इस बच्चे को स्पर्श कर सकते हैं? वो ब्रह्म राक्षस अक्राल विक्राल मतलब भयंकर रूप से रहता है। वो देखकर मध्यगेह भट्ट और जननी वेदवती जी ने बहुत घबरा कर, नहीं अभी ये बच्चे को नहीं छू सकते, आप हटो बोलता है। वो ब्रह्म राक्षस प्रार्थना करता है मध्यगेह भट्ट को, नहीं आचार्य जी मैं बच्चे को कुछ नहीं करता हूं, मैं केवल मेरा एक ही प्रार्थना है, मेरा एक ब्रह्म राक्षस ब्रह्म पिशाच रूप से मेरे को हटाने के लिए इस बच्चे का पाद स्पर्श ही सख्त होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसलिए प्रार्थना करके पूछ के वो बच्चे का चरण स्पर्श से उसका ब्रह्म पिशाच का देह निर्मूलन होता है। ऐसा ही उधर सभी लोगों को आश्चर्य होता है। मन में मध्यगेह भट्ट ऐसा सोच करता है, ये हमारा सामान्य मनुष्य नहीं है, हमारा बच्चा ये महान दार्शनिक होता है, महासिद्धांत प्रवर्तक होता है, ये किसी देवता का रूप ही ऐसा ही है। ऐसा सोचकर
घर आते हैं। ऐसा ही अनेक दिनों के बाद इस बालक वासुदेव का मन में एक इच्छा उद्भव हुआ, मैं संन्यास के रूप में संन्यास आश्रम के लिए मैं तैयार हूं। माता वेदवती ने बहुत रोना पड़ते बोलता है, हमारा एकमात्र ही संतान हुआ, जब हम इतना स्ट्रगल करके, हम इतना तपस्या करके आपके हमारा जीवन उद्धार के लिए इस संतान हुआ है, आप भी संतान संन्यास आश्रम के लिए जाने का बोलता है, ये ऐसा अच्छा नहीं होता है बोलेगा। तो बाद में अब बालक वासुदेव बोलता है, नहीं माता, आपको और एक पुत्र जनन होएगा, और एक पुत्र जनन होने के बाद ही मैं संन्यास आश्रम के लिए जाता हूं बोल के गया। उसके बाद घड़ी 1 साल में एक पुत्र संतान होता है, उनका नाम ही विष्णु तीर्थ ऐसा नाम से जगत प्रसिद्ध होता है। इसके बाद श्रीमद आचार्य जी ने पूर्वाश्रम में वासुदेव रूप से संन्यास आश्रम होता है। एक बात श्रीमद नारायण पंडिताचार्य ने सुमध्व विषय में कहा है, यदा विरक्त पुरुष प्रजायते तदैव संन्यास विधि श्रुतौ श्रुतः। जब मनुष्य का विरक्त इस मन में अद्भुत रीत्या प्रकट होता है, वैराग्य संपन्न होता है, वो टाइम ही, वो समय ही संन्यास आश्रम के लिए अत्यंत सूक्त समय है। क्योंकि आप सभी लोग इस यांत्रिक दुनिया में सभी लोग देखते हैं सन्यासी लोग कैसा रहता है, केवल कावी धरने से ही संन्यास नहीं होता है। जब मन में एकाग्रता, चित्त में वैराग्य पैदा होता है, वैराग्य अत्यंत उत्कट रीत्या पैदा होता है, जब ही संन्यास लेना चाहिए। इस बात श्रीमद आचार्य जी ने पूर्वाश्रम में सभी लोगों को आदर्श रूप से कहा है। ऐसा है, अच्युत प्रेक्षाचार्य नामक गुरुवर्य से समीप में आकर प्रार्थना करता है, मेरे को संन्यास आश्रम चाहिए, आप मेरे को संन्यास दो। ऐसा प्रार्थना कर अच्युत प्रेक्षाचार्य भी इस बालक का योग्यता देखकर उसको आश्रम दिया, पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ नामक, आनंद तीर्थ नामक, अनुमान तीर्थ नामक, ऐसा अनेक नामों में दाखिल करने का अद्भुत साधन किया श्रीमद आचार्य जी ने। ऐसा अनेक वर्षों में अनेक प्रकटित और अप्रकटित लीला करके एक बार श्रीमद आचार्य जी का मन में ऐसा इच्छा हुआ, मैं उत्तर बदरी यात्रा करूंगा। अच्युत प्रेक्षाचार्य जी बोलता है, नहीं शिष्य, आप मेरा साथ ही रहना चाहिए, मेरे को छोड़कर आप किधर भी नहीं जा सकते। फिर भी श्रीमद आचार्य जी ने प्रार्थना कर उत्तर बदरी स्थित वेदव्यास भगवान जी का दर्शन के लिए गए। उस बार में ही, वो समय में ही श्रीमद आचार्य जी को अनेक शिष्यगण हुआ। उनमें उस सब शिष्यगणों में 4 शिष्य अत्यंत महत्वपूर्ण पद्मनाभ तीर्थ, नरहरि तीर्थ, माधव तीर्थ और अक्षोभ्य तीर्थ, ये चारों शिष्य को लेकर उत्तर बदरी यात्रा करता है। जब उत्तर बदरी यात्रा करता है, गुरु के सामने आकर प्रार्थना कर गुरु दक्षिणा देता है। क्योंकि गुरु के पास, बच्चों के पास, मंदिरों के पास कभी भी खाली हाथ में नहीं जाना है, कुछ ना कुछ चीज लेके ही जाना चाहिए। ऐसा बोलकर श्रीमद आचार्य जी ने गुरु दक्षिणा रूप से गुरु दर्शन के लिए जाने के समय एक अद्भुत रीत्या गीता व्याख्यान लेकर जाता है। वो व्याख्यान देखकर स्वयं नारायण ने और वेदव्यास जी ने कहा है, पहला पत्र देखकर मध्वाचार्य जी आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। श्रीमद आचार्य जी ने लिखा था, देवं नारायणं नत्वा सर्वदोष विवर्जितम परिपूर्णं गुरुश्चापि गीतार्थम वक्तामि लेशतः, ऐसा लिखा था। ये देखकर मतलब इसका मतलब ऐसा है, भगवान नारायण को नमस्कार कर मैं कितना जानता हूं उतना मेरा बालिश बुद्धि से ही हम ये बात में कहता हूं, ऐसा ग्रंथ रचना करता हूं। श्रीमद भगवान वेदव्यास जी ने कहा था,
नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो पूरा से पूरा भगवत गीता आपको मालूम है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। वो करेक्शन करके शक्तितः बोलता है। हमारा जैसा अन्य जन को भी वो ग्रंथ अद्भुत रीत्या हमारे को समझना चाहिए। इसलिए मैं लेशतः नहीं चाहिए, आपको शक्तिता ही बराबर है, करेक्ट है, ऐसा रहकर अनेक रीत्या अद्भुत लीला प्रकटन करते हैं। और अंत में श्रीमदाचार्य जी ने सभी लोगों को लेकर आज हम जो देखते हैं अनंतेश्वर सन्निधान में, वो श्रीमदाचार्य जी का परम पवित्र स्थल का, वो उधर ही श्रीमदाचार्य ने सभी शिष्यों को लेकर ऐतरेय भाष्य का अद्भुत व्याख्यान करने का समय में देवतागण पुष्पवृष्टि करता है। पुष्पवृष्टि में बाजू में सरकर देखा तो श्रीमदाचार्य उधर नहीं था। वो उत्तर बदरी के लिए, गुरु के पास अध्ययन के लिए, तपस्या के लिए गए थे। अदृश्ये रूप्यपीठेस्तु दृश्यस्तु बदरी तटे, ऐसा बोला जाता है श्रीमदाचार्य जी का चरित्र में। अनेक चरित्र है, एक दिन में, एक 15 मिनट में, एक आधा घंटा में श्रीमदाचार्य जी का पूरा सा पूरा चरितामृत मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ, आप सभी लोग सुनते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। श्रीमदाचार्य जी का जो कुछ है वो समुद्र जैसा है, समुद्र जैसा है। कितना भी गहरे चलो उतना भी आगे होता रहता है। इसलिए हमें यथार्थ, हमें सभी लोगों को, माध्व लोगों को ये गौरव रहना चाहिए। श्रीमदाचार्य जी का सिद्धांत में है, इसलिए श्रीमदाचार्य जी का सिद्धांत में है कि खाली पुकड़ से हम माध्व है, हम वो है, ये है, इसने इतना ही कहने तो भी हम सिद्धांत में नहीं हो सकते हैं। सिद्धांत में रहने हैं तो हम एक चीज तो ही श्रीमदाचार्य जी का हम सीखना चाहिए। क्या चीज सीखना चाहिए? हमारा इस मध्व परंपरा से बोले तो श्रीमदाचार्य जी ने अद्भुत रीत्या सर्वमूल ग्रंथ रचना किया है, और इतिहास प्रस्थान, पुराण प्रस्थान, ऐसा ही 38 ग्रंथ ने श्रीमदाचार्य जी ने जो लिखा है, उन 38 ग्रंथों में एक ग्रंथ तक पाठ प्रवचन किया तो हमारा जन्म सफल होता है, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा प्रतिज्ञा करना चाहिए। अभी हमारा आयोजक सत्यात्म सेना मिरज और सांगली घटकवती ने जिस प्रवचन रूप से कार्यक्रम शुरू हुआ, इस गहरी बहुत भीकर संदर्भ में, इस महामारी कोविड-19 कोरोना के समय में ये चीज हम प्रयोजन करना चाहिए। इस चीज का बुरा नहीं लेना चाहिए। अद्भुत रीत्या एक हमारा जीवन के लिए संदेश चाहिए। क्या संदेश? इस 15 दिन से आप सभी लोग दशप्रवती प्रवचन माला सुन रहा है। एक संदेश हमारा मन में हमेशा सदैव रहना चाहिए। एक ही संदेश है, हम जिस सिद्धांत में पैदा हुआ है, जिस सिद्धांत के लिए हमारा सर्वार्पण करना चाहिए, और सिद्धांत में जो कुछ कहा है वो हमारा जीवन में एक दो मात्र से करने का प्रारंभ करना, यही इस प्रवचन का संदेश है। ऐसा मानकर हम गए तो हमारा जीवन अत्यंत सुखमय रहता है, क्योंकि इस मानव जन्म ने खाली फुकट से नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि तत्रापि जन्म शतकोटिषु मानवत्वं, तत्रापि जन्म शतकोटिषु ब्राह्मणत्वं, तत्रापि जन्म शतकोटिषु वैष्णवत्वं, तत्रापि जन्म शतकोटिषु मत्परत्वं। ऐसा ही सभी लोगों का जगत प्रसिद्ध गाना है पुरंदरदासर जी का, येसु कायंगाಳ कಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ जीव दाटी बंद ई शरीरा। गए अनेक जन्मों में, हाथी जैसा हुआ, गधे जैसा हुआ है, वराह जैसा हुआ है, श्वान जैसा हुआ है। हमारे को कुछ ज्ञान था क्या? कुछ भी नहीं। वो जन्म में हम जो कुछ साधन किया वो सब देखकर भगवान ने हमारा ऊपर अत्यंत कृपा पोषित दृष्टि डालकर हमारे को मानव जन्म दिया है। इस मानव जन्म का खाली मानव जन्म नहीं है, उन मानव जन्म में अत्यंत श्रेष्ठ कहाकर ब्राह्मण जन्म में,
केवल ब्राह्मण जन्म नहीं है, अत्योत्कृष्ट वैष्णव जन्म। केवल वैष्णव जन्म में सर्वोत्कृष्ट मध्वाचार्य जी का परंपरा में पैदा करने का ये अद्भुत रूप से परमात्मा हमारा ऊपर परमोपकार किया। इसलिए भगवान को मैं एक सहस्त्र संख्या में गायत्री जप कर नहीं तो एक से 8 एक नारियल फोड़कर, नहीं तो 1008 एक प्रदक्षिणा डाल दो भगवान का मैं उनका प्रतिज्ञा, उनका कृतज्ञ समर्पण करता हूं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। भगवान का कृतज्ञता मतलब भगवान को हम ये कृतज्ञता समर्पण करने का भाव हमारा मन में उत्पन्न हुआ, मतलब इतना ही करना चाहिए। भगवान हमारे को आपका चरण कमलों में भक्ति दो, श्रीमद आचार्य जी का सिद्धांत सीखने का अद्भुत रीत्या एकाग्रता दो, ऐसा प्रार्थना कर और आप सभी लोगों ने इस 15 दिन से अद्भुत रीत्या अनेक पंडितों का मुख कमलों से आप सभी लोगों ने दशप्रमति और मध्वचित्तामृत प्रवचन सुनाया है। ये सभी लोगों को भगवान श्रीमदाचार्य जी का अंतर्गत भगवान वेदव्यास जी ने अद्भुत रीत्या ज्ञान और भक्ति और ऐश्वर्य और इस सभी दुर्घटनाओं से और सभी रोगों से मुक्त करने के लिए हम हमेशा भगवान का चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं। और इस प्रवचन के आयोजक सत्यात्म सेना मिरज सांगली आयोजकों को भी भगवान आयुरारोग्य और ऐसा ही श्रीमद आचार्य जी का सिद्धांत प्रचार करने का अद्भुत सौभाग्य दे परमात्मा हमेशा देता ही रहने चाहिए, ऐसा प्रार्थना कर मेरा 2 शब्द भगवान का चरण कमलों में समर्पण करता हूँ। इस प्रवचनों में कुछ इधर उधर भाषा में गलत हुआ तो आप सभी लोग मेरे को क्षमा करते हैं, ऐसा मन में मानकर मेरा प्रवचन को पूर्ण विराम देता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। यदत्र सौष्ठवं किंचित तद्गुरोरेव मेनहि, यदत्र असौष्ठवं किंचित तन्मयैव गुरोर्महि। श्री कृष्णार्पणमस्तु।